सिखों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया है। तो देखते रहिए धारावाहिक महाराजा रणजीत सिंह, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक उपनिषद गंगा के इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार वेद व्यास ने ऋषि मुनियों के आग्रह पर वेदों को 4 भागों में बांटा और किस तरह उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। मैं भूख से लड़ूंगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। ज्ञान का मूल्य नहीं होता। जब सारे मूल्य गिरने लगते हैं तो ज्ञान ही तो सबको धारण करता है। परिस्थितियां हमेशा नई चुनौती देती है आचार्य, और नई चुनौतियों को स्वीकार करने में पुरुषार्थ है। इस अकाल ने भी नए सवाल खड़े किए। तो देखते रहिए धारावाहिक उपनिषद गंगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है में आज आप देखेंगे कि लल्लन मुंशी को समझाने की कोशिश करता है कि बच्चों के टीकाकरण से सभी को फायदा होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया। देखो, इससे पहले कि मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो जाए, निकल जाओ यहाँ से। क्यों, ये कोई दुकान लगा रखी है क्या है? तेरा भला हो मुंशी जी, कल कैंप लगना है टीकाकरण का और तुम कह रहे हो दुकान। मैं समझा वो जूही शाहरुख तो मुंशी जी क्या करो, आप कुछ परिवार वालों को टीकाकरण कैंप के लिए राजी कर लो, उन्हें कैंप पे ले आओ, फिर मुफ्त में तस्वीरें ले जाओ, चाहे शाहरुख की या फिर जूही की। तो क्या मुंशी लल्लन की बात समझेगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है, सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन याद रहे अपने सुरक्षा कवच यानी कि अपने मास्क के बिना अपने घर से बाहर ना निकलें और उचित दूरी बनाए रखें। मुझे और रजनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। नमस्ते लैंड। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना चिकित्सकीय प्राणवायोः उपलब्धतायाः आपूर्तेः च समीक्षा कृता। केन्द्रप्रशासनेन औषधीनाम् उत्पादनं वर्धितुम् उत्पादकाः आश्वासिताः यत् प्रशासनेन सर्वविध साहाय्यं प्रदास्यते। केन्द्रेण उक्तं यत् प्राणवायोः आपूर्तिः वर्धिता। पीएम केयर्स फंड अर्थात प्रधानमंत्री सहायता निधिना रक्षानुसंधान विकास संघटन द्वारा विकसितायाः 23,300 कोटि रूप्यकात्मिकायाः ऑक्सीकेयर इत्यस्याः प्रणाल्याः सार्धैकलक्षयन्त्राणां क्रयणाय अनुमतिः प्रदत्ता। देशे कोरोना संक्रमणम् अपाकर्तुं सूच्यौषधाभियानं जवीयस्या गत्या प्रवर्तते। देशे राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सूच्यौषधाभियानस्य अन्तर्गते साम्प्रतं यावत् 52 लक्षाधिक 7
3,00,000,000,000 सूच्यौषधानि प्रदत्तानि, यस्मिन् 4,00,000,000,000 वर्षतः 44 वयोवर्षीयाः सम्मिलिताः। कोविड विरुद्ध प्रवर्तमानयुद्धे भारतं वैदेशिक साहाय्यं मनवर्तं प्राप्यते। इंडोनेशिया 200 प्राणवायु समाहारक यन्त्राणि प्रेषितानि। सहैव जर्मनी, ग्रीस, फिनलैंड देशैः अपि भारताय चिकित्सकीय साहाय्यं प्रदत्तम्। गाजापट्टी इति स्थले इस्राएल द्वारा कृते आक्रमणे मृतकानां संख्या 65 सञ्जाता। 14 बालाः अपि हताः तथा च 20,300 जनाः व्रणिताः। प्रवर्तमानयुद्धस्थितिमभिलक्ष्य इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू इत्यमुना लोडनगरे आपत्कालः घोषितः। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतेनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना चिकित्सकीय प्राणवायोः उपलब्धतायाः आपूर्तेः च समीक्षा कृता। केन्द्र प्रशासनेन औषधीनाम् उत्पादनं वर्धितुम् उत्पादकाः आश्वासिताः यत् प्रशासनेन सर्वविध साहाय्यं प्रदास्यते। केन्द्रेण उक्तं यत् प्राणवायोः आपूर्तिः वर्धिता। अस्मिन् उपवेशने प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् कोरोना संक्रांत रुग्णजनेभ्यः याः औषधयः प्रदीयन्ते तासां विषये प्रशासनं जानाति। सहैव केन्द्र प्रशासनेन औषधीनाम् उत्पादनं वर्धितुम् उत्पादकाः आश्वासिताः यत् तेभ्यः सर्वविध साहाय्य प्रदास्यते। उपवेशने प्रधानमन्त्रिणे औषधीनां वर्तमान उपलब्धताया विषये सूचना अपि प्रदत्ता। केन्द्र प्रशासनं राज्येभ्यः समुचित मात्रायाम् औषधीः प्रददाति। पीएम केयर्स फंड अर्थात् प्रधानमंत्री सहायता निधिना रक्षानुसंधान विकास संघटनद्वारा विकसितायाः 23,300 कोटि रूप्यकात्मिकायाः ऑक्सीकेयर इत्यस्याः प्रणाल्याः 1,50,000 यन्त्राणां क्रयणाय अनुमतिः प्रदत्ता। ऑक्सीकेयर इति प्रणाली SpO2 आधारिता प्राणवायोः आपूर्तिः पद्धतिः वर्तते, यस्यां SpO2 इत्येतत् आधृत्य रुग्णजनेभ्यः प्रदत्त प्राणवायोः नियन्त्रणं भवति। एषा प्रणाली स्वदेशे विकसिता या विभिन्न क्षेत्रेषु क्रियाशीला भविष्यति। अस्याः प्रामुख्येन प्रयोगः कोरोना संक्रांत रुग्णजनानाम् उपचारार्थं भविष्यति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् ऑक्सीकेयर इत्यस्याः प्रणाल्याः उपयोगः गृहेषु, चिकित्सालयेषु, कोविड रक्षण केन्द्रेषु च भवितुं शक्यते। देशे कोरोना संक्रमणम् अपाकर्तुं सूच्यौषधाभियानं जवीयस्य गत्या प्रवर्तते। देशे राष्ट्रव्यापी कोविड-19 सूच्यौषधाभियानान्तर्गते साम्प्रतं यावत् 52,00,017 कोटितोप्यधिक सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अस्मिन् सूच्यौषधाभियाने विगत 24 होरासु 46,सहस्रोत्तर 24 सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् 18 वर्षतः 44 वयोवर्षीयेभ्यः 29,670 जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। सूच्यौषधाभियानस्य तृतीय चरणे सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च अस्य आयुवर्गस्य जनानां संख्या 87,239,300 सञ्जाता। कोरोना संक्रमण सूच्यौषधाभियानमभिलक्ष्य एका सुखावहा वार्ता यत् एकया विशेषज्ञ समितिना 2 वर्षात् 18 वयोवर्षदेशीयानां बालानां कृते भारत बायोटेक इत्यस्य कोरोना सूच्यौषधस्य द्वितीय चरणान्वित परीक्षणस्य अभ्यर्थना विहिता। यदि परीक्षण परिणामाः अनुकूलाः स्युः तर्हि अस्मिन् विषये कार्यवाहीं विधास्यते। देशे कोविड विरुद्धं प्रवर्तमान युद्धे प्रारम्भिक साफल्यस्य संकेताः दृश्यन्ते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयेन प्रख्यापितं यत् देशे 48,47,300 नूतन कोरोना प्रकरणानि समक्षे आगतानि। तत्रैव विगत 24 होरासु 38,300,550,300 जनाः स्वस्थीभूताः। सम्प्रति देशे 99,437 सक्रिय कोरोना प्रकरणानि सन्ति। सम्प्रति नूतन कोरोना प्रकरणानां संख्या नूतना जाता।
अस्मिन्नेव क्रमे केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन 8 राज्यानां स्वास्थ्य मन्त्रैः सह उपवेशनं कृतं, यस्मिन् प्रवर्धित कोरोना संक्रमणस्य नियन्त्रण विषये चर्चा सञ्जाता। स्वास्थ्य मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् एवमेव नूतन कोरोना प्रकरणानां संख्यायां नूतना भवेत्। स्वास्थ्य मन्त्रिणा सूच्यौषधाभियानस्य अपि चर्चा कृता। कथितं च साम्प्रतं 18 वर्षतः 44 वयोवर्षदेशीयानां जनानां सूच्यौषधीकरणं प्रचलदस्ति। पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 3,48,421 कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम सबके लिए ये भी संतोष की बात है कि 3,55,338 केसेस, जो कि होने वाले केसेस से संख्या ज्यादा है, इतने रिकवर होकर सकुशल घर भी लौटे हैं। इस पेस को बराबर हमें मेंटेन करना है ताकि धीरे धीरे हमारे जो एक्टिव केसेस की संख्या वो हर रोज पिछले दिन से कम होती जाए। देशे चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तेः कृते रेलविभागेन विभिन्नाः प्रयासाः क्रियन्ते। रेलविभागः अधुना पर्यन्तं 6,200,600 टनमितं तरलचिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तिमकरोत्। रेलमन्त्रालयेन कथितं यत् 100 एक्सप्रेस रेलयानानि स्वयात्रां पूर्णमकुर्वन्। मंगलवासरे एव रेलयानैः 800 मीट्रिक टनमितं चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तिः सञ्जाता। अस्मिन् क्रमे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखण्ड, दिल्ली, उत्तरप्रदेश सदृश राज्येभ्यः चिकित्सकीय प्राणवायुः प्रदत्तः। कोरोना महामारी काले देशे चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तिं वर्धितुं भारतीय वायुसेनायाः विमानानि अनवरतं विभिन्न देशात् गच्छन्ति। वायुसेनायाः C-17 ग्लोब मास्टर विमानं 12 होराणां यात्रायाः अनन्तरं जर्मनी देशस्य फ्रैंकफर्ट वायुस्थानकं सम्प्राप्तम्। ध्यातव्यमस्ति यत् C-17 ग्लोब मास्टर विमानाय मे मासस्य 11 दिनाङ्के जर्मनीतः मुम्बई नगरं यावत् चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तेः कार्यं चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तिः कृते भारतीय नौसेना अपि अहर्निशं क्रियाशीलास्ति। INS तरकश इति पोतः 2 तरल प्राशितनी धारकौ 30,200 प्राणवायु समाख्यातानि आनीय कतरतः मुम्बई नगरं सम्प्राप्तः। कोरोना संघर्षे भारताय अनवरतं विदेशतः वस्तूनि प्राप्यन्ते। अस्यां श्रृंखलायां ओमान देशतः विमानमेकं दिल्ली वायुपत्तने अवतरितम्। ओमान पक्षतः 30 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर इति प्राणवायु समुत्पादक यन्त्राणि, 100 प्राणवायुकोशाः, 36 प्राणवायु प्रापकशय्याः, 10 SpO2 प्रदर्शकाः इत्यादीनां वस्तूनां सहैव अन्य चिकित्सकोपकरणानि प्रेषितानि। दक्षिण कोरियातः विमानं ह्यः प्रातः दिल्लीं सम्प्राप्तम्। जापान देशतः अपि साहाय्यं सामग्र्यः प्राप्ताः। अशेष विश्वतः प्राप्त साहाय्य सामग्रीणां वितरणम् अनवरतं राज्येभ्यः क्रियते। गाजापट्टी इत्यत्र इस्राएल द्वारा विहिते आक्रमणे मृतकानां संख्या 65 अस्ति, यत्र 14 बालाः अपि परिगणिताः सन्ति। एतदतिरिच्य वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।